कौन जीतेगा बंगाल का चुनाव? बंगाल की 294 सीटों का ओपिनियन पोल, एक एक क्षेत्र एक एक सीट को लेकर आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। बंगाल में इस बार क्या कुछ होगा? बंगाल की राजनीति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? क्या बंगाल के सत्ता में भाजपा काबिज होगी या फिर टीएमसी का चलेगा जादू? नेशनल कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? बंगाल चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल, एक एक सीट एक एक क्षेत्र का लेकर आए हैं। तो ऐसे में साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखें, थोड़ा समय निकाल कर। साथियों, बंगाल चुनाव काफी खास है क्योंकि बंगाल में दोस्तों इस बार का मुकाबला सीधे तौर पर टक्कर भाजपा और टीएमसी के बीच है। एक तरफ ममता बनर्जी टीएमसी को लीड करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में साथियों, जीत हार दोनों ही बड़े नेताओं के पाले में आएगी। अगर बीजेपी जीतती है तो जीत का श्रेय मोदी को जाएगा, अगर बीजेपी हारती है तो जीत हार का श्रेय भी बीजेपी मोदी को ही देगी। वहीं टीएमसी की बात करेंगे तो जीत का श्रेय ममता बनर्जी को और हार का श्रेय भी ममता बनर्जी को जाएगा। तो ऐसे में साथियों, हम एक एक सीट एक एक क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों की। पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा 9 में से 5 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल कर सकती है, जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वहीं जलपाईगुड़ी की बात करेंगे तो 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर, जबकि टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी यहां पर कांटे की है, जिसमें दोस्तों टीएमसी को अच्छी बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। 28 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो भाजपा 16 सीटों पर, टीएमसी पार्टी 12 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार ऐतिहासिक बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांटे का मुकाबला एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। वहीं पश्चिमी वर्धमान की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ही जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर हम टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी 7 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। 37 सीटों में भाजपा 18 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां पर 9 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर 19 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो ऐसे में साथियों, कांटे की टक्कर है। एक एक क्षेत्र एक एक सीट के बारे में अपडेट दे रहे हैं। इनामी प्रतियोगिता में भाग जरूर लें। दोस्तों, आज का इनामी प्रतियोगिता है, आपको बताना होगा कि राम मंदिर किस राज्य में स्थित है। सही जवाब देने पर आपको एक शानदार 2 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं साथियों, छोटे से निवेदन है, इस वीडियो पर 70,000 लाइक होंगे तभी आपको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी लाइक का बटन जरूर दबाएं। वहीं नांदिया की बात करेंगे तो 17 विधानसभा की सीटें आती हैं इस जिले के अंतर्गत। इन 17 विधानसभा सीटों में भाजपा 8 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 9 सीटें यहाँ पर जाती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, जो कि अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं पश्चिमी मिर्दानपुरा की बात करेंगे तो 15 विधानसभा की सीटें आती हैं। पश्चिमी मिर्दानपुरा की 15 विधानसभा सीटों में भाजपा 11 सीटों पर चुनाव जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है, जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल हमें नजर आ रहा है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र के बारे में हम लगातार आपके साथ अपडेट दे रहे हैं। पश्चिमी मिर्दानपुरा अपने आप में काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। वहीं 69 सीटों के ओपिनियन पोल में भाजपा 37 सीटों के साथ, टीएमसी पार्टी 31 सीटों के साथ कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है। अगला और महत्वपूर्ण जिला है दक्षिण दिनाजपुरा। 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। दक्षिण दिनाजपुरा की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 सीट की पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा। लगातार बड़े बदलाव का दौर जारी है और महत्वपूर्ण यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें दक्षिण दिनाजपुरा में देखने को उम्मीद तो थी, लेकिन भाजपा यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता
पार्टी को यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं कलपोंगा की बात करेंगे तो एक विधानसभा की सीट आती है। इस क्षेत्र की एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। एक ही एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे, जो कि अपने आप में काफी खास है। वहीं 75 सीटों के ओपिनियन पोल में भाजपा 44 सीटों के साथ काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि अगर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है दार्जिलिंग जिला आता है। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती है। क्षेत्र के अनुसार 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे, तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक सीट पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण है। बदलाव के संकेत साफ तौर पर हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। एक एक सीट पर हम लगातार आपके साथ अपडेट देते हुए सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं दक्षिणी 24 परगना की बात करेंगे तो 31 विधानसभा की सीटें आती है। जिले के अंतर्गत इन 31 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करते हुए नजर आ रहा है, जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। 111 सीटों में भाजपा 67 सीटों के साथ काफी आगे नजर आ रही है, जबकि टीएमसी पार्टी 34 सीटों के बढ़त में है। वहीं नेशनल कांग्रेस पार्टी भी पीछे रहती हुई नजर आ रही है। लेकिन दक्षिणी 24 परगना में बीजेपी का एक तरफा चुनाव जीतना कहीं ना कहीं काफी बड़े सवाल सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। वहीं उत्तरी दिनाजपुरा की तरफ चलेंगे साथियों, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तरी दिनाजपुरा की 9 विधानसभा सीटों में भाजपा 6 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 6 सीटें यहाँ पर जाती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफी खास और काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर काफी ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कांटे का मुकाबला साफ तौर पर उत्तरी दिनाजपुरा में नजर आ रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़े बदलाव के संकेत साफ तौर पर नजर दे रहे। 120 सीटों में भाजपा 73 सीटों पर, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 37 सीटों पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 37 सीटों पर टीएमसी पार्टी का पक्ष हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपनी काफी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार हम आपके साथ एक एक क्षेत्र एक एक सीट पर नजर दे रहे हैं। वही पूर्वी मिर्दानपुरा की तरफ चलेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें आती है। पूर्वी मिर्दानपुरा की 16 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों में, बीजेपी को यहाँ पर 15 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लगातार हमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक सीट पर चुनाव जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वहीं 136 सीटों में भाजपा 88 सीटों के साथ, टीएमसी पार्टी 38 सीटों के साथ यहाँ पर पीछे रहती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही। वहीं उत्तरी 24 परगना की बात करेंगे तो 33 विधानसभा की सीटें आती है। इन 33 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 33 की 33 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 27 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का पक्ष हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। वहीं कोंच बिहार की बात करेंगे तो 9 विधानसभा की सीटें आती है। कोंच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में भारतीय पार्टी को जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर
होते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है लगातार ऐतिहासिक बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कुछ बिहार में। यहाँ पर 178 सीटों में भाजपा 124 सीटों पर, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो सीधे तौर पर टीएमसी पार्टी 44 सीटों के साथ बढ़त पर नजर आ रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे राजधानी कोलकाता, काफ़ी महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं कोलकाता की। अगर बात करें तो टीएमसी पार्टी पिछले 3 चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला पूरी तरह से बदला है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त फायदा होता हुआ सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। कांटा का मुकाबला तो है, लेकिन बीजेपी 11 के 11 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही हैं। 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कांटे की टक्कर में भाजपा यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं वीरभूमि की बात करेंगे तो 11 विधानसभा की सीटें आती है। वीरभूमि की 11 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बदलाव होते हुए कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांटे का मुकाबला एक एक सीट एक एक क्षेत्र पर नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी खास है, महत्वपूर्ण है। 189 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 144 सीटों के साथ, जबकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी 46 सीटों के साथ काफ़ी मजबूत हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव बंगाल के चुनाव पर हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। हावड़ा की बात करेंगे तो 16 विधानसभा की सीटें आती है। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटों में भाजपा 13 सीटों पर चुनाव जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है, जबकि अगर टीएमसी की बात करेंगे तो 3 सीटों पर टीएमसी पार्टी हावड़ा क्षेत्र में जीतती हुई नजर आ रही है। साथियों, आगे की जानकारी देने से पहले छोटा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी साथी हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ यहाँ पर हम लगातार आपके साथ अपडेट देते रहें, क्योंकि इस बार का मुकाबला काफ़ी रोचक और कड़ा देखने को मिलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। हुगली की बात करेंगे तो 18 सीटें आती हैं। हुगली क्षेत्र की 18 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत हासिल करती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लगातार ऐतिहासिक बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। लगातार बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार महत्वपूर्ण यहाँ पर सीधे तौर पर दोस्तों हमें देखने को मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण है मुर्शिदाबाद जिला आता है। यहाँ की अगर बात करेंगे तो 22 विधानसभा की सीटें आती है। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में भाजपा यहाँ पर 21 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करेंगे तो एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बदलाव होते हुए नजर आ रहा है। अलीपुर दौर की बात करेंगे तो 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। अलीपुर दौर की 5 विधानसभा सीटों में भाजपा 3 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, जबकि 2 सीटों की बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 सीटें जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही हैं। लगातार महत्वपूर्ण यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं हमें नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर एक एक क्षेत्र एक एक सीट पर नजर आ रही है, जो कि काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक बदलाव यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगला जो महत्वपूर्ण जिला है पूर्वी वर्धमान जिला आता है। 16 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा 12 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अगर हम टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। फाइनल 294 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 210 सीटें जीत सकती है बंगाल में, जबकि टीएमसी पार्टी 84 सीटें जीत सकती है। आज के ओपिनियन पोल के आंकड़ों के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं, आज की स्थिति में बंगाल में भाजपा काफ़ी मजबूत है और पहली बार सरकार बना सकती है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।